जुड़े हुए चौड़ा मैदान से, क्योंकि यहाँ पर नशा के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी जा रही है। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हल्ला बोल सरकार सुक्खू सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनमें नशा भी एक मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है। और यहाँ पर यह बताना जरूरी है राजेंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल नशे के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, ऐसे में राज्यपाल के जरिए ये कहा जाना कि जो ड्रग्स को लेकर डी एडिक्शन सेंटर्स जो बनाए गए हैं वही नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, इनसे बात करेंगे। ड्रग्स कितना बड़ा इशू अब इस रैली के माध्यम से आप जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं और स्टेट में कैसे देखते हैं? लगभग 2.5 साल की वर्तमान कांग्रेस की सरकार हो चली है और 2.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश को बर्बादी के कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। आज सब तरफ माफिया दंदना रहा है, वो चाहे चिट्टा माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, खनन माफिया हो, चाहे वो फॉरेस्ट माफिया हो। ये स्थितियां हिमाचल में कभी नहीं थी। हमने देखा किस तरह से पूर्व विधायक के घर में घुस करके और गोलीबारी होती है, और ये एक बार नहीं होती है, 3-4 महीने में 2-2, 3-3 बार हो जाती है। तो सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है या सरकार का संरक्षण है? ये प्रश्न जनता के मन में खड़ा होता है। मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दौड़ा करके पीटा जाता है और वो भी माफिया के द्वारा पीटा जाता है, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती है, किसी को खौफ नहीं होता है। चंबा में और एक फॉरेस्ट के अधिकारी को गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है 3-3 किलोमीटर तक। वन माफिया वो सर चढ़ करके बोलता है। कहीं अधिकारियों को पेड़ से बांध देता है वन माफिया और उसके बाद उन्हीं के सामने जंगल काट करके ले जाता है। ये जिस तरह की स्थिति है, कबाड़ माफिया, कहाँ बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़, ऊना के अंदर कबाड़ माफिया, और वो उनमें गोलीबारी होती है, खून, हत्या, बलात्कार के मामले तक दर्ज होते हैं। चंबा में नृशंस हत्या होती है दलित युवक की, वहां से वो हत्याओं का क्रम चला हुआ रुकने का नाम नहीं लेता है। उसी के अंदर और महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण, ये क्रम, अर्थात कानून व्यवस्था जहां आकर के पहुंच गई है, ये सरकार की बहुत बड़ी देन है। फिर 2.5 साल के अंदर 1200 स्कूल बंद, ये कमाल की बात है। और फिर छाती ठोक रहे हैं हमने 1200 बंद कर दिया, अब और बंद करेंगे। प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, इनके स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद, अस्पताल बंद, पटवार सर्कल बंद, सब तहसीलें बंद, पीडब्ल्यूडी के IPS के दफ्तर बंद, तालाबंदी की सरकार, वेलफेयर की योजनाएं बंद, हिम केयर बंद, सहारा बंद। ये तालाबंदी की सरकार और कर्ज बेशुमार, 1,03,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश पर हो गया, 32,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। बिंदल जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी पूर्व सरकार की देन है जो प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज बढ़ रहा है। 2.5 साल हो गए बीजेपी को गाली देते देते, अगले 2.5 साल भी ऐसे ही बीत जाएंगे अगर बचेगी सरकार तो। 2.5 साल से मोदी जी को गाली, जयराम जी को गाली, बीजेपी को गाली। अरे तुमने भी कुछ करना है क्या? संस्थान बंद करने का काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम करना है, जंगल कटवाने का काम करना है, नदियों को खुदवाने का काम करना है, बाकी भी कुछ काम करना है क्या? आपने कहा था 1 लाख बेरोजगारों को पहले दिन हम पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देंगे, जोर जोर से कहा पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, बीजेपी वाली नौकरी नहीं देंगे। कहाँ गई वो? भाड़ में गई। 5 लाख बेरोजगारों को आपने रोजगार देना था, एक फूटी कौड़ी का रोजगार नहीं दिया, रोजगार बंद। जो रोजगार कर रहे थे उनका रोजगार बंद। अब तो ट्रेजरी बंद,
खर्चा बंद, पानी बंद, सड़क बंद, बिजली बंद, पानी बंद। बीजेपी का सीधे तौर पर ये आरोप है। आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पर तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 के साथ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तालाबंद सरकार ने सिर्फ और सिर्फ संस्थानों को बंद किया है और जो नौकरियों का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया। और साथ ही साथ इस वक्त प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजीव बिंदल जी से बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। हिमाचल में माफिया राज चल रहा है, राजीव बिंदल ये कहते हुए दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से कानून व्यवस्था बदहाल होने के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तो आज हिमाचल सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2.5 साल सुक्खू सरकार के बीजेपी को और केंद्र सरकार को अपशब्द कहते हुए गुजर गए और 2.5 साल में अगर सरकार बचेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार को अपशब्द ही कहेंगे, ये कहते हुए नजर आए राजीव बिंदल। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो न्यूज़ 18 से बोले राजीव बिंदल, अब से कुछ देर पहले प्रतिक्रिया आप सुन पा रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि माफिया राज और